आपकी सैलरी 40,000 से बढ़कर 80,000 हो जाए, फिर भी महीने के आखिर में पैसा नहीं बचता, तो प्रॉब्लम आखिर कहाँ है? और अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है लेकिन सेविंग नहीं बढ़ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनकम नहीं, आपकी लाइफस्टाइल आपकी सेविंग को खा रही हो। मिडिल क्लास की जिंदगी में एक अजीब चीज होती है, सैलरी बढ़ती है लेकिन फाइनेंशियल टेंशन कम नहीं होती। पहले लगता था बस सैलरी 40,000 हो जाए सब ठीक हो जाएगा, फिर सैलरी 40,000 हो गई, अब लगता है कि बस 60,000 हो जाए फिर जिंदगी सेट है। और जब 60,000 भी हो जाती है तो नया टारगेट आ जाता है 80,000, फिर 1,00,000। लेकिन सवाल यह है कि क्या सैलरी बढ़ने के साथ आपकी सेविंग भी बढ़ रही है? यहीं पर एक चीज धीरे धीरे शुरू होती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ने लगता है। पहले 20,000 का फोन काफी लगता था, सैलरी बढ़ी अब 50,000 या 60,000 का फोन नॉर्मल लगने लगता है। पहले बाहर खाना महीने में 1 या 2 बार होता था, अब हर वीकेंड रेस्टोरेंट। पहले बाइक ठीक थी, फिर कार चाहिए, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, और धीरे धीरे इनकम बढ़ती जाती है लेकिन सेविंग वहीं की वही रहती है। और सबसे डेंजरस बात पता है, आपको लगता ही नहीं कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर खर्च के पीछे एक रीजन होता है। मैंने मेहनत की है, बच्चों के लिए तो करना ही है, इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। और सच कहें तो आप गलत भी नहीं हैं, आप मेहनत करते हैं तो अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से तेज बढ़ रही है? अब दूसरी गलती, हम अक्सर सेविंग को वेल्थ समझ लेते हैं। हर महीने 5,000 बचाना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ पैसा बचा कर रखना ही पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना पैसा इमरजेंसी के लिए चाहिए, कितना पैसा फ्यूचर गोल के लिए, और आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना और बचाना नहीं, पैसे को समय देना भी जरूरी है। और अब सबसे अनकंफर्टेबल बात, हम में से बहुत लोग 500 बचाने में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आपकी इनकम 40,000 है, आप खर्च काट कर 2,000 ज्यादा बचा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, नई स्किल सीख कर, बेहतर जॉब लेकर, साइड इनकम बनाकर या अपने काम को एक्सपेंड करके, तो पूरा फाइनेंशियल इक्वेशन बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़ने के साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो, तो सिर्फ एक चीज पर फोकस मत कीजिए, पैसा बचाना है। 4 चीजों पर फोकस कीजिए। पहली, इनकम बढ़ाइए। दूसरी, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखिए। तीसरी, सेविंग और इमरजेंसी फंड बनाइए। चौथी, अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से पैसे को लंबे समय तक काम करने का मौका दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड आपकी लाइफस्टाइल बढ़ने की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अमीर दिखना और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे की बातें सिर्फ सुने नहीं बल्कि जिंदगी में इस्तेमाल करें, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।